को जय मसीह की। और जैसे कि आप अपने घरों में इबादत में सम्मिलित होते हैं, आप कृपया करके अपने दान भी, अपने घरों की दान भी ले लें, ताकि जो है जब कभी आप चर्च आते हैं, अपने संडे की ऑफरिंग जो है आप अपने साथ ले आ सकते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, इब्रानियों 4:14 और 16 में लिखा हुआ है, जबकि हमें महान महापुरोहित परमेश्वर का पुत्र यीशु प्राप्त है, हम साहस के साथ अनुग्रह के सिंहासन के समीप आए, जिससे दया और अनुग्रह प्राप्त कर सके। हम अपनी इबादत को शुरू करेंगे और मेरे साथ निकालने या प्रभु भोज की पुस्तिका यहाँ पे हम साथ साथ इबादत में जाएंगे। प्रभु यीशु का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो और आपके साथ भी है। हम साथ मिलकर दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भेद छुपा नहीं है। अपनी पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीत से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गिक राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत के पाप उठाने जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता के दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में प्रमुख उच्च हैं। आमीन। कॉलेक्ट एंड रीडिंग ऑफ एसेंशन डे। आज हम प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण पर मना रहे हैं। हालांकि ये डे ट्यूसडे को पड़ रहा है, परंतु हम आज ही जो है प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण का पर्व को मनाएंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके धन्य पुत्र हमारे प्रभु यीशु ऊंचे से ऊंचे स्थान तक उन्नत किए गए, ताकि वो सब कुछ को अपनी उपस्थिति से भर दे और अपनी कलीसिया को बढ़ दीजिए कि वह आपके पुत्र की उपस्थिति में ऐसा जीवन व्यतीत करे कि उसकी आराधना और सेवा से आपके नाम की स्तुति पृथ्वी के सीमांतों तक हो सके। यह हम उनके नाम के निमित्त मांगते हैं, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर हैं और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। परमेश्वर के वचन से पढ़ा जाएगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और उसके 44 पद से लेके 53 पद तक। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट ल्यूक चैप्टर 24 वर्सेस फ्रॉम 44 to 53। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर उसने उससे कहा, ये मेरी बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी, कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी हैं, सब पूरी हों। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी
और उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठेगा, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तुम इन सब बातों के गवाह हो। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ न पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। तब वह उन्हें बैतनिय्याह तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी, और उन्हें आशीष देते हुए उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। तब वह उसको दंडवत करके बड़े आनंद से यरूशलेम को लौट गए, और वे लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति किया करते थे। ये प्रभु यीशु का सुसमाचार है। प्रभु यीशु तेरी महिमा हो। हम कुछ कोरसेस को गाएंगे। एक तो 44 नंबर है गीत की, इस अंग्रेजी के गीत की किताब से 44 नंबर है। सॉरी, 41 नंबर है। थैंक यू जीसस, प्रेज वर्शिप। The fullness of the Godhead bodily dwelleth in my Lord. The fullness of the Godhead bodily dwelleth in my Lord. The fullness of the Godhead bodily dwelleth in my Lord, and we are complete in Him. Complete, 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 complete in Him. We are complete. It's not by works of righteousness, but by His grace alone. It's not by works of righteousness, but by His grace alone. It's not by works of righteousness, but by His grace alone. And we are complete in Him. Complete, 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 complete in Him. We are complete in Him. Hallelujah. Complete, complete, complete in Him. We are complete in Him. There's nothing that I can do, for Jesus did it all. There's nothing more that I can do, for Jesus did it all. There's nothing more that I can do, for Jesus did it all. And we are complete in Him. Complete, 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 complete in Him. We are complete in Him. Hallelujah. Complete, complete, complete in Him. We are complete in Him. We are complete in Him. We are complete in Him. One more chorus, chorus number 39. My glory and the lifter of my head. My glory and the lifter of my head. My glory and the lifter of my head. Oh, thou, Lord, art dear to me. My glory and the lifter of my head. I cried unto the Lord with my voice. I cried unto the Lord with my voice. I cried unto the Lord with my
हम आज के कलाम में जाएंगे जो पाया जाता है मुकद्दस लूका की इंजील उसका 24 अध्याय उसके 44 पद से लेके 53 पद तक। और फिर हम यहाँ पे भी देखेंगे प्रेरितों की किताब, प्रेरितों के नाम किताब उसका पहला अध्याय और उसके 1 पद से लेके 11 पद में आज का वचन पाया जाता है। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहाँ पे हम ये पाते हैं। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, हम प्रार्थना करें। हमारे प्यार करने वाले प्रभु यीशु, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं और हृदय से धन्यवाद देना चाहते पिता। आज असेंशन डे है, हम स्वर्गारोहण आपका मना रहे हैं कि आप दुनिया में आए, सलीब पे मारे गए, कब्र में गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, 40 दिन तक अपने चेलों के साथ फरक फरक लोगों को प्रभु आपने दर्शन दिए और बाद में प्रभु आप 40 दिन होने पे आपका स्वर्गारोहण हुआ। और हम पाते हैं कि आपके बारे में कहा गया कि जब जिस तरह से आप आसमान में गए हैं उसी तरह से फिर आप वापस आएंगे। हम हृदय से प्रभु आपके आभारी हैं। हम आज के वचन को आपके हाथों में रखते हैं। प्रभु आप हम सब से बातचीत करें। इस प्रार्थना को सुनो कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, जैसे मैंने बताया कि आज हम स्वर्गारोहण मना रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह का, और फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हम यहाँ पे देखते हैं कि प्रभु यीशु 40 दिन तक जी उठने के बाद 40 दिन तक अपने लोगों के बीच में रहे, अपने लोगों के बीच में रहे। हम प्रभु यीशु मसीह के इतिहास देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के हर बात में कोई न कोई सबक था, कोई न कोई शिक्षा थी जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाई। हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह आया तो दुनिया में आया, बालक के रूप में आया, तो फरिश्तों ने उसके बारे में कहा और कहा कि उसका नाम इमानुएल होगा, जिसका मतलब खुदा हमेशा हमारे साथ। इसका मतलब है कि परमेश्वर हमारे साथ है, इसलिए हमें हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, हमेशा वो हमारे साथ रहेगा। फिर हम देखते हैं जब बड़े हुए तो उन्होंने ये सिखाया कि हमेशा वो हैकल में जाते थे। अक्सर उनका जीवन हम देखते हैं कि हैकल में ज़्यादा समय बिताते थे और वहाँ पे वो प्रचार करते थे, लोगों को शिक्षा देते थे। तो ये भी बात हम देखते हैं यीशु के जीवन में, या यीशु के माँ बापों के जीवन में। यीशु को वो हैकल ले जाते थे। जब यीशु बड़े हुए तो हैकल गए और वहाँ पे वो प्रचार किया, उन्होंने परमेश्वर के राज्य के बारे में बताया। फिर हम आगे देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैर धोए। ये सिखाया कि अगर हम सच में बड़े होने चाहते हैं, सबसे पहले हमें अपने आप को छोटा करना है। अपने चेलों के पैर उन्होंने धोए। फिर यहाँ ये भी देखा कि आखिरी फसा में कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ भोजन करते हैं। इसका मतलब है कि यीशु चाहते हैं कि हम संगति करें, रिफाकत करते रहें, मिलते जुलते रहें। ये प्रभु यीशु मसीह की सीख थी। ये भी प्रभु यीशु मसीह की सीख थी कि लोग जो है यीशु को पाम संडे के दिन यीशु को लोग राजा बनाना चाहते थे, और राजा लोग घोड़े पर सवार होके आते हैं, परंतु यीशु जो है गधे के बच्चे के ऊपर में सवार होके आया। और कहने का मतलब ये था कि वो शांति का राजकुमार है। तो यीशु चाहते हैं, इसमें भी एक सबक है, लेसन है कि यीशु चाहते हैं कि हम शांति का प्रचार करें, हमारे जीवन में कुछ शांति हो और हम अपने माहौल में, अपने वातावरण में शांति फैला दें, पीस फैला दें। ये प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा थी।
फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरा राज इस दुनिया का नहीं, परंतु मेरा राज जो है इंसानों के हृदय में है। मैं दिलों में राज करना मांगता हूँ। लाठी डंडे से, पेस्टल से, गन से लोग राज कर सकते हैं, नेता बन सकते हैं, बड़े ओहदे पे जा सकते हैं, परंतु वो किसी के दिल में राज नहीं कर सकते हैं। लोगों के मनों में डर होगा, खौफ होगा, परंतु वो लोगों का प्यार उन्हें नहीं मिलेगा। परंतु हम यहाँ पे देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया कि लोगों के अंदर हमारे लिए इनर रिस्पेक्ट हो, अंतर आत्मा में हमारे लिए उनका आदर हो, अंतर आत्मा में उन्हें पता चलना चाहिए कि हम जो है ये इंसान अच्छा है, ये इंसान को बुरा कर ही नहीं सकता है। उनकी अंतर आत्मा में ये बात हो जानी चाहिए। तो इनर रिस्पेक्ट प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम इनर रिस्पेक्ट को अपने कमाएं और इनर रिस्पेक्ट हमें मिल सके। तो ये बात प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने ये भी सबक दिया कि जब लोग उन्हें राजा बना रहे थे तो उसके बाद वो हैकल में गया। हैकल में देखा तो वहाँ पर व्यापार हो रहा था और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मेरे पिता का घर जो है आराधना का घर होना चाहिए था, परंतु तुमने मेरे बाप के घर को डाकों की खो बना दी, पॉलिटिक्स का सेंटर बना दिया, लड़ाई झगड़े का स्थान बना दिया। ये प्रभु यीशु मसीह जो है सिखाया कि चर्च में और इबादत की जगहों पे जहाँ पे भी प्रार्थनाएं होती हैं उन जगहों पे प्रार्थना की ही जगह होनी चाहिए। वहाँ पे दूसरों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, दूसरों को हमें लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए प्रार्थना में। यदि कोई ज़रूरत में है हम उनके लिए प्रार्थना करें, सबके लिए प्रार्थना करें। ये प्रभु यीशु मसीह सिखाते हैं। फिर प्रभु यीशु मसीह ने यह भी सिखाया कि बुराई के ऊपर में भलाई की जीत हो सकती है। लोगों ने यीशु को पकड़वाया और यीशु ने कुछ नहीं कहा। यीशु चाहते तो उन्हें सजा दे सकते थे, परंतु यीशु ने उन्हें माफ किया। और जब सलीब पे भी थे यीशु तो उन्होंने सबके लिए प्रार्थना किया, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। इसका मतलब है प्रभु यीशु मसीह सिखाना चाहते हैं कि हमें क्षमा करना चाहिए। यदि कोई हमारे खिलाफ जाता है, हमसे बुरा करता है, हम पे झूठे इल्ज़ाम लगाता है और हमारा बुरा चाहता है, हम उनके लिए दुआ करें, टिट फॉर टैट ना करें। जैसा वो कर रहे हैं हम वैसा ना करें, परंतु हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। और अगर ऐसा करेंगे तो जब हम ऐसा करते हैं लोग फिर भी नहीं मानते हैं तो उनके सर पर अंगारों का ढेर लगेगा। तो ये भी जो बात जो है प्रभु यीशु मसीह सिखाना चाह रहे थे। फिर उसके बाद प्रभु यीशु मसीह को कब्र में गाड़ा गया और प्रभु यीशु मसीह ने दिखा दिया कि कब्र मुझे अंदर नहीं रख सकती है। और उसी तरह से जितने मुझ में विश्वास करने वाले हैं हमेशा कब्र में नहीं रहेंगे, परंतु वो जी उठेंगे। यीशु तीसरे दिन बाद जी उठा। मरियम जैसे भोर को देखने के लिए आए तो फरिश्ता आया, कहने लगा, हे मरियम, तो जिंदे को मरे हुए में क्यों ढूंढती है? तो हम उस जिंदे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। कहने का मतलब है कि यीशु जिंदा है और हम उस जिंदे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। फिर प्रभु यीशु मसीह ये भी सिखाना मांगते हैं। जब लोगों को मिले, थोमस चेलों को मिले और चेलों ने यीशु के कदमों में गिर गए, डरे हुए थे लोग और प्रार्थना कर रहे थे और प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम्हें शांति मिले। उसके बाद थोमस ने उस पर विश्वास नहीं किया और थोमस को फिर यीशु ने फिर हाथ दिखाए, अपने पंजर दिखाया कि किस तरह से उसके घाव लगे थे और तब थोमस ने विश्वास किया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा धन्य है वे लोग, हे थोमस, तुमने मुझे देखा और तब मुझ पर विश्वास किया, तुमने मेरे घावों को देखा तब तुमने मुझ पर विश्वास किया। पर मुबारक है वे लोग, धन्य है वे लोग जिन्होंने मुझे नहीं देखा फिर भी मुझ पर विश्वास करते हैं, फिर भी मुझ पर विश्वास करेंगे। तो हम लोग जो लोग हैं हमने अपनी आंखों से उन्हें नहीं देखा और हम उन पर विश्वास करते हैं, हम लोग ज़्यादा मुबारक हैं, ज़्यादा मुबारक हैं। फिर उसके बाद यीशु जो है कुछ चेलों को रास्ते में दिखाई दिया
और चेले जो है उनके बारे में कुछ लोग उनके बारे में बातचीत कर रहे थे कि किस तरह से यीशु दर्दनाक घटना हुई और किस तरह से उन्होंने उस अच्छे भले इंसान को मारा। हमें तो बड़ी उम्मीद थी कि ये राजा बनेगा और ये सब कुछ अच्छा कर देगा। और तब प्रभु यीशु मसीह ने आखिरी में प्रभु यीशु मसीह फिर उनसे बातचीत करने लगे और प्रभु यीशु मसीह उन्हें सुसमाचार को देने लगे, सुसमाचार का प्रचार करने लगे, परमेश्वर के राज्य के बारे में बताने लगे और कलाम में क्या क्या लिखा हुआ है यीशु के बारे में वो सब बात बताने लगे। फिर भी उनकी आंखें बंद थी, फिर भी नहीं पहचान पाए। अक्सर क्या होता है कि अगर अच्छा इंसान हमारे सामने है, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे सामने है, हम परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास नहीं करते हैं। हमारे घरों में परमेश्वर की उपस्थिति रहती है, फिर भी हम भले बुरा से बुरा काम कर देते हैं, बुरी से बुरी सोच रखते हैं और लोगों के बारे में उल्टी सीधी बातें कहते हैं। इस बात का एहसास नहीं होता है कि परमेश्वर हमारे बीच में है। परमेश्वर का एक एट्रीब्यूट है, यीशु का एक एट्रीब्यूट है, ही इज़ ओमनीप्रेजेंट गॉड, वो सर्वव्यापी है। इसका मतलब है हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि हमारे घर में, हमारे किचन में, हमारे बेडरूम में, हमारे ड्राइंग रूम में, हमारे ऑफिस में भी, जहाँ हम काम करते हैं, जहाँ हम रहते हैं, वहाँ पे यीशु है। और हम किस तरह से बातचीत कर रहे हैं, किस तरह की बातें करते हैं, किस तरह की डीलिंग लोगों के साथ करते हैं, तो ये यीशु हम लोग जो है अक्सर यीशु को पहचान नहीं पाते हैं। और ये लोग जो थे इतने साल जो है 3.5 साल यीशु के साथ रहे, इन्होंने बड़े बड़े चमत्कार यीशु के देखे और यीशु ने अंधों की आंखों को ठीक किया, 4 दिन के मरे मुर्दे को जिंदा किया, 5,000 की भीड़ को 5 रोटी और 2 मछली से खाना खिला दिया और क्या क्या आश्चर्य कर्म प्रभु यीशु मसीह ने किए। परंतु वो सब भूल गए, एकदम भूल गए। हम लोग फॉरगेटफुल लोग हैं। प्रभु यीशु मसीह कितने बड़े बड़े चमत्कार हमारे जीवन में करता है, कितनी आशीष हमें देता है, परंतु हम भूल जाते हैं, एकदम से भूल जाते हैं और एकदम से उल्टा ही हम चलने लगते हैं और एकदम उल्टा काम करने लगते हैं। हम कलाम के खिलाफ काम करने लगते हैं और हमें ये विश्वास नहीं होता है कि यीशु हमारे लिए कर सकते हैं और यीशु ने हमारे लिए क्या क्या किए। और जिस यीशु ने आज तक संभाला वही यीशु हमें आगे भी संभालेंगे। हमें इस बात का एहसास नहीं रहता है। और जब यीशु ने रोटी तोड़ी, उनके साथ में बैठ के आगे जाना चाहते थे, परंतु रात हो गई थी, तो वहाँ पे जब रोटी तोड़ी उन्होंने, तो तब उनकी आंखें खोली। जब उन्होंने दुआ की, तब रोटी को ब्लेस किया, तब उनकी आंखें खुली और यीशु एकदम से गायब हो गया। ऐसा ना हो कि बहुत बाद में हमारी आंखें खुलें जब प्रभु यीशु मसीह हमसे अदृश्य हो जाए, ओझल हो जाए, ऐसा ना हो। तो हमें यीशु, अगर हम कलाम को पढ़ेंगे तो हम यीशु को पहचान पाएंगे और यीशु चाहते हैं कि हम उसे पहचानें। यीशु चाह रहे थे कि लोग मुझे पहचाने, मैं इनके साथ रहा हूँ और इन लोगों को मुझे पहचानना चाहिए। इतने साल ये लोग मसीह हैं, इनका बपतिस्मा हुआ है और कन्फर्मेशन हुआ है और इनकी शादियां भी जो है मसीह तरतीब से हुई है, लिटर्जी हुई, इन्होंने वायदे अहद के तमाम चीज़ें इन्होंने की हैं। संडे को चर्च आते हैं और तरह तरह से, चाहे टीवी पे हो, चाहे किसी भी तरह से, किसी भी मीडिया की तरह से हो, वो वचन सुनते हैं, फिर भी यीशु को नहीं पहचान पाते हैं। तो यीशु चाहते हैं कि हम वचन की समझ रखें और यीशु को हम पहचान पाए। तो ये यीशु चाहते थे। उसके बाद में जो है यीशु जो है इन चेलों को बैतनिया के पास ले गया और वहाँ पे उन्हें बातचीत कर रहा था। उसके बाद में वो आसमान में उठा लिया गया। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे प्रेरितों के कार्य की किताब जो है, प्रेरितों की पुस्तक जो है, बुक ऑफ एक्ट्स जो है, उसमें उसके पहला अध्याय में यीशु उन्हें कहते हैं और यीशु ने उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा को पूरे होने की बाट जोते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। तो यीशु कहते हैं कि जो कुछ तुम कलाम में पढ़ चुके हो, मैंने तुम्हें समझाया है, उन बातों पे विश्वास करो। मेरी प्रतिज्ञाएं कभी फेल नहीं होती हैं। मैन may fail his promises, but promise of God they never fail.
यीशु की प्रतिज्ञा कभी खत्म नहीं हो सकती है। तो यीशु सिखाना मांग रहे हैं कि हमें उसकी प्रतिज्ञाओं पे, उसके वायदों पे हमारा विश्वास होना चाहिए। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा मिलना है। उसके बाद पेंटिकॉस्ट के दिन जो है, जब चेलों पे पवित्र आत्मा उतरी और चेले डरे हुए थे, और उन्होंने जो है जैसे पवित्र आत्मा उन्हें मिले तो पतरस ने अन्य भाषा में बोला, और अन्य भाषा का मतलब है जितने लोग वहाँ पे थे उन सब ने अपनी अपनी जुबानों में परमेश्वर के वचन को सुना और निडर हो गए, क्योंकि उन्हें पवित्र आत्मा मिली। तो यीशु हमें पवित्र आत्मा देना चाहता है, वो हमें निडर करना चाहता है। मैं पुराने नियम से थोड़ा बताऊंगा कि पुराने नियम में यीशु कहाँ पे है। ये वही परमेश्वर है, ये वही यीशु है, ये वही परमेश्वर है जिसने आदम और हव्वा को कपड़े पहनाए। जब उन्होंने गुनाह किया तो यीशु कहना मांगते हैं कि मैं वही हूँ जिसने तुम्हें, तुम्हारे बाप दादों को कपड़े पहनाए हैं। यह इलिया या मूसा ये नहीं है जिन्होंने कपड़े पहनाए हैं, या यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वो नहीं है। मैं हूँ जिसने कि पूरी सृष्टि को बनाया, जिसने आदम हव्वा को बनाया, अदन के बगीचे में रखा। जब उन्होंने कहना नहीं माना, गुनाह किया, तो मैं हूँ, फिर भी तुम्हारी नंगाई को मैंने ढांप दिया। मैं वही हूँ जैसे एबल ने अच्छी कुर्बानी दी थी और खुदा उससे खुश हुआ था, मैं वही हूँ। यीशु कहने लगा, यीशु समझाना मांग रहे हैं कि जब याकूब ने जो है फरिश्ते के साथ लड़ाई लड़ी, दैट वाज मी, मैं वहां पे था, मैं हूं। जो मेमने का लहू दरवाजे पे लगाया गया वो मेरा सिंबॉलिक है, वो मैं ही हूं। मैंने कहा झाड़ी में जो आग लगी थी और जल नहीं रही थी और मूसा वहां पे था, वहां पे उस झाड़ी, जलती हुई झाड़ी में मैं ही हूं। उस कड़वे पानी को मीठा करने में वाला कौन है? वो मैं ही हूं। बयाबान में जो कड़वा पानी को मीठा करने वाला कौन है? मैं ही हूं। द वाटर दैट केम फ्रॉम द रॉक दैट वाज मी, वह है प्रभु, मैं हूं जो चट्टान से पानी आया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जीवन का जल हूं। तो यीशु जो है जीवन का जल है, जल जो है जीवन देता है। वो प्रभु यीशु मसीह ये कहना मांग रहा है। प्रभु यीशु मसीह ये भी कहना मांग रहा है, द फोर्थ मैन इन द फर्नेस, बुक ऑफ डैनियल में जो लिखा हुआ है, दैट वाज मी। चौथा आदमी का जो स्वरूप था वो परमेश्वर के पुत्र की तरह था। जब शद्रक, मेशक और अबेदनगो को आग में डाला गया था तो उसके लिए कहा गया था ये परमेश्वर के पुत्र की तरह लगता है, ये परमेश्वर का पुत्र है। वो परमेश्वर का पुत्र यीशु ही था जिसने कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को आग के धधकते हुए भट्टे से बचाया। वो यीशु कहते हैं कि मैं वही हूँ। तो यीशु जो है आसमान में उठा ले गए, बैतनी में गए और वहाँ पे आसमान में उठा ले गए। और तब फरिश्ता आता है, चेले जो है ऊपर देख रहे थे, लोग आसमान की ओर देख रहे थे, और तब फरिश्ते आते हैं, कहते हैं कि हे लोगों, गलीलियों, तुम क्या देख रहे हो? जो यीशु बच्चे के रूप में आया था पहले, और जो आज तुम्हारे सामने, तुम्हारे आंखों के सामने आसमान में उठाया जा रहा है, वही यीशु फिर आएगा, वही आने वाला है, फिर से आने वाला है। न जाने अब प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत निकट है, बहुत जल्दी है, प्रभु यीशु मसीह आएगा। और इसलिए जो है हमें तैयार रहने की ज़रूरत है। आज जो देख रहे हैं कितनी महामारी, इतनी बड़ी बीमारी, कोरोना वायरस जो है इतनी बड़ी बीमारी है, और इसे छुटकारा पाना लोगों के लिए असंभव सा लग रहा है। इसकी वैक्सीन नहीं बन पा रही है, और हम टीवी में देखते हैं कि किस तरह से लोग जो है परेशान हैं, अपने घरों की ओर जाना चाहते हैं और जान बचाने के लिए जा रहे हैं, और रास्ते में उनकी मौत हो जा रही है, खाने को नहीं है, और इतनी परेशानी में लोग हैं।
ये आखिरी दिनों की निशानी है। ये बात दर्शाता है कि हम खुदा से हट गए हैं, परमेश्वर से हट गए हैं, और परमेश्वर चाहता है कि हम अपने गुनाहों से तौबा करें, अपने पापों को मानें और हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, ताकि जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पे आए तो हम सब लोग जो हैं आसमान में उठाए जा सकें। तो यीशु का आना बहुत जल्दी होगा। आखिरी दिनों के चिन्ह हैं, भूकंप आएंगे, एक रात दूसरे रात से लड़ाई लड़ेगा और तरह तरह की बातें होंगी। तो ये सारी आखिरी दिनों की निशानी है। उसमें लिखा, क्या बोलते हैं, दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय में लिखा, अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, लोग अपस्वार्थी होंगे, जो आपको दिखता है, लोभी होंगे, लोभ के लिए किसी को भी मार सकते हैं, लोभी होंगे, माता पिता की आज्ञा टालने वाले होंगे, कृतज्ञ होंगे, अपवित्र होंगे, क्षमा रहित होंगे, क्षमा नहीं करते किसी को, दोष लगाने वाले होंगे और एक दूसरे पे दोष लगाते हैं, अच्छे इंसान पे भी दोष लगाते हैं, भले के भले, जो भला इंसान होता है उसके भी बैरी हो जाते हैं, ढीठ घमंडी, परमेश्वर के नहीं परंतु सुख विलास के चाहने वाले होंगे, सुख विलास के चाहने वाले होंगे। तो इस तरह की बातें इन आखिरी दिनों में हो रही हैं, और इसका मतलब है कि परमेश्वर का, यीशु का आना बहुत जल्द है। और इसलिए हम अपने आप को तैयार करें, अपने गुनाहों से तौबा करें, अपने पापों से माफ़ी मांगें, और प्रभु यीशु मसीह माफ़ करेगा। ही इज़ अ लविंग गॉड, ही इज़ अ कंपैशनेट गॉड, एंड ही विल फॉरगिव ऑल आवर सिंस, ऑल आवर इनिक्विटीज। जो भी हमारे घिनौने पाप हैं, जो भी गंदे पाप हैं, जो भी पाप हैं, वो हमारे पापों को माफ़ करेगा, वो हमें सुरक्षा प्रदान देगा। आज हमारी प्रार्थना पूरे विश्व के लिए है, अपनी कलीसिया के लिए है, अपने मसीह समुदाय के लिए है, और जितने भी समुदाय हैं और जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं, उन सब के लिए हमारी प्रार्थना है कि परमेश्वर उनकी रक्षा करे, सुरक्षा करे, और लोग जो हैं अपने गुनाहों से तौबा कर सकें, बुराई से मुड़ के अच्छाई की ओर जा सकें, और एक सच्चे और जीवते परमेश्वर पर विश्वास कर सकें, यीशु पे विश्वास कर सकें। हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं और धन्यवाद देना चाहते हैं। आपका स्वर्गारोहण और आप 40 दिन पुनरुत्थान के बाद फरक लोगों को मिले, ताकि ये बात साबित हो जाए कि आप जिंदा हैं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि हम जिंदे परमेश्वर की आराधना उपासना करते हैं। प्रभु, जब आप बादलों पे फिर आएँ तो प्रभु आप हमें तैयार मिले, हम लोग जो है तैयार रहें, ताकि जब आप बादलों पे आएँ तो हम आपको मिल सकें। इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप अपने अपने दानों को दे सकते हैं, और आप घरों में जो बैठे हुए हैं आप भी अपने अपना दान ले सकते हैं, और जब भी आप चर्च आते हैं तो अपने अपने दानों को आप चर्च में ला सकते हैं।